पिछले भाग द्वारा हम यह जान चुके हैं कि गायत्री मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए गुरुदेव ने जल उपवास पर रहने का निर्णय लिया। बैसाख पूर्णिमा से गायत्री जयंती तक गुरुदेव ने जल पर ही केवल रहने का निश्चय किया। गायत्री मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कई और योजनाएं थीं, जैसे कि यहाँ पर 2400 तीर्थों का जल और रज इकट्ठा करना था। साथ ही यज्ञशाला में हिमालय के तपस्वियों द्वारा अग्नि का आधान किया जाएगा। अग्नि उन तपस्वियों की धुनी से लाई जाएगी। एक दिन स्वामी गंभीरानंद, जो कि ऋषिकेश के एक बड़े संत थे, आचार्य श्री के पास आए। उनका आना अचानक ही था। वे वहां से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने तपोभूमि की ओर देखा। देखने के बाद उन्हें अंदर जाने की इच्छा हुई। आचार्य श्री तक पहुंचने तक साधक ने उन्हें तपोभूमि और उनके आचार्य के बारे में सब कुछ बता दिया था। आचार्य श्री के पास पहुंचते ही उनके मुंह से अनायास ही निकला कि इतना कठिन तप क्यों किया रे बाबा। उनके स्वर में विनोद, अपनापन और सम्मान का भाव था। इस पर आचार्य श्री ने उत्तर देते हुए कहा कि हमें कारण तो नहीं मालूम है, पर जो निर्देश हमें हमारे गुरु से मिला, हम केवल उसका ही निर्वाह कर रहे हैं। इस पर गंभीरानंद जी ने गुरुदेव की तरफ देखा। उनकी आंखों में देखने के बाद झट से स्वामी जी ने अपनी आंखें नीची कर ली और इसके बाद कहा कि आंखों में बड़ा तेज है, सामान्य लोग इसे सहन नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने आचार्य श्री से गायत्री मंदिर से संबंधित अन्य योजनाओं के बारे में पूछा। आचार्य श्री ने उन्हें बताया, यहाँ 2400 तीर्थों से जल और रज लाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ अग्नि का आधान स्वयं हिमालय के तपस्वियों द्वारा किया जाएगा। फिर स्वामी जी ने गुरुदेव से कहा, क्या आप गायत्री उपासना का प्रचार कर रहे हैं? वह तो घर घर में ही संध्या वंदन के नाम पर हो रही है। हाँ, अन्य देवी देवता जैसे राम, कृष्ण, दुर्गा, पार्वती आदि की तरह गायत्री माता का साकार रूप विख्यात नहीं है। क्या आप गायत्री को इस रूप में स्थापित करेंगे? इस पर गुरुदेव ने उत्तर दिया कि हम पहले से कोई निर्णय नहीं लेते हैं। हमें जैसा निर्देश हिमालय की ओर से अर्थात अपने गुरुदेव से मिलता है, हम उसी का पालन करते हैं। इस पर स्वामी जी ने पूछा कि मन में उठी उन प्रेरणाओं को आप किस कसौटी पर आंकते हैं? तो गुरुदेव ने कहा, अपनी अंतरात्मा की कसौटी पर। हमें अंतरात्मा से जो भी प्रेरणा मिलती है, हम उसे गायत्री माता की आज्ञा समझकर उसका पालन करते हैं। हमें यह विश्वास रहता है कि अंतरात्मा में उठने वाली प्रेरणा सही ही होगी। दोनों में बहुत देर तक बातचीत हुई। उसके बाद स्वामी जी ने जाने की आज्ञा ली। वे उठकर खड़े हुए तो गुरुदेव भी तपाक से उठकर खड़े हो गए। स्वामी जी ने उन्हें प्रणाम किया तो गुरुदेव ने कहा कि प्रणाम तो हमें करना चाहिए। आप सन्यासी हैं, आप हर तरह से हमसे ऊपर हुए। स्वामी गंभीरानंद का संबंध स्वामी विवेकानंद के आश्रम से था। उपवास के दिनों में ही उन्हें एक संदेश आया कि जयदयाल गोयंदका जी और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी उनसे मिलना चाहते हैं। ये दोनों ही महाअनुभाव गीता प्रेस की बुलंदियों का सबसे बड़ा कारण है। इन्हीं दोनों के कठिन प्रयास के कारण आज गीता प्रेस घर घर में मौजूद है। जैसे ही उनका यह संदेश गुरुदेव को मिला तो गुरुदेव ने कहा, आना तो मुझे चाहिए इन दोनों से मिलने के लिए। इस व्रत के कारण मैं अभी आने में सक्षम नहीं हूँ। कुछ ही दिन बाद गोयंदका जी और हनुमान पोद्दार जी उनसे मिलने आए। गोयंदका जी ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी पगड़ी उतार के नीचे रख दी। गोयंदका जी ने आचार्य श्री को बताया कि हम भी संध्या वंदन के माध्यम से गायत्री का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम दोनों ही अलग अलग रूप से सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं, इसीलिए हम दोनों को एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए। आचार्य श्री ने कहा, हमारी उपासना का केंद्र बिंदु केवल गायत्री है और आप तो सभी रूपों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसलिए आपका कार्य क्षेत्र हमसे बड़ा है। गोयंदका जी गुरुदेव की बातें सुनकर भाव विभोर हो गए और उन्होंने पूछा कि हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताएं। आचार्य श्री ने कहा कि वेद, शास्त्र, उपनिषद, दर्शन आदि ग्रंथों का संसार से लोप होता जा रहा है। आप इन ग्रंथों को जनसुलभ कराएं। इस पर गोयंदका जी ने कहा कि माफ कीजिएगा, परंतु हमारी मान्यताएं कुछ अलग हैं। हमें लगता है कि वेद शास्त्र को जनसुलभ नहीं कराया जाना चाहिए। इसे पढ़ने का अधिकार केवल द्विजों को है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय
और वैश्य ही इसे पढ़ सकते हैं। अन्य वर्ग इसे पढ़ और समझ नहीं सकता है। इस पर गुरुदेव ने कहा कि अन्य वर्गों को अपनी आत्मा के उद्धार के लिए फिर क्या करना चाहिए। गोयंदका जी का उत्तर था कि महाभारत और रामायण में ऐसी कई कहानियां हैं जिससे आप वेद शास्त्र के भाव को समझ सकते हैं। उन कहानियों के माध्यम से आप वेद शास्त्रों के मर्म को समझ सकते हैं। अन्य वर्ग को अपनी आत्मा के उद्धार के लिए यही पढ़ना चाहिए। इसके बाद गोयंदका जी चुप हो गए। आचार्य श्री ने कहा कि आप ठीक ही कहते होंगे। सबकी सोच अलग अलग है, परंतु हमारा मानना है यदि वेद और शास्त्रों को जनसुलभ नहीं कराया जाएगा तो जल्दी इनका लोप हो जाएगा। और रही बात उपनिषद की, तो उपनिषद पर तो कोई भी रोक टोक नहीं है कि इसे कोई वर्ग छू सकता है या नहीं छू सकता है। आप उसको तो जनसुलभ करा सकते हैं, आप उसे ही जनसुलभ कराइए। तो गोयनका जी का कहना था कि हम अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं करते हैं। जैसा निर्देश हमें साधु सन्यासियों से मिलता है, हम वही कार्य करते हैं। आधुनिकता की आड़ में कई लोग शास्त्रीय मर्यादा को तोड़ रहे हैं। मंदिरों में कई लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। इस पर साधु सन्यासियों का मानना है कि यदि मंदिरों में सभी लोग प्रवेश करेंगे तो वर्ण धर्म का लोप हो जाएगा। आचार्य श्री ने कहा कि थोड़े बहुत शास्त्रों का अध्ययन हमने भी किया है। ऐसा तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा कि शूद्र या निम्न जाति के लोग मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते या भगवान की उपासना नहीं कर सकते हैं। इस पर गोविंदका जी ने कहा, हम तो बस साधु सन्यासियों के आदेश का पालन कर रहे हैं। आचार्य श्री ने इस पर सलाह देते हुए कहा कि मनुस्मृति का कभी कोई महत्व था। ये महत्व मध्यकाल में था। आज परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। नई स्मृति तैयार की जानी चाहिए, उसका पालन किया जाना चाहिए। समाज धीरे धीरे बदल रहा है। गोविंदका जी उनकी बातों को सुन रहे थे, परंतु उत्तर में उन्होंने यही कहा कि हम यह बदलाव करने में अभी असमर्थ हैं, क्योंकि हमारा मन बंधा हुआ है। शायद हम वैश्य हैं, इसीलिए ब्राह्मण और विद्वान लोग ही ऐसे बदलाव कर सकते हैं। गोयंदका जी ने साथ ही साथ यह भी कहा कि समय बदलते बदलते बहुत से लोगों के संपर्क में आएंगे, फिर तो यह पहचानना भी मुश्किल होगा कि कौन सा व्यक्ति कौन से जाति का है। फिर दोनों ने आचार्य श्री से जाने की अनुमति मांगी और उनसे कहा कि हमारे लायक कोई सेवा होगी तो कृपया बताएं। आचार्य श्री ने कहा, अभी तो ऐसा कोई भी काम नहीं है, परंतु भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो आप दोनों को जरूर याद करेंगे। गोविंदका जी ने अपनी पगड़ी पहनी और आचार्य श्री को प्रणाम करके उठ गए।